इसलिए हमको सबसे पहला सूत्र है नियम बन। नेम जगावे प्रेम, नेम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे जीव। जब हम किसी कोई नियम खड़ा कर लेंगे तो उस नियम से हमको एक दिन प्रेम हो जाएगा, और उसके बिना हम जी नहीं सकते। हमारा नियम है कि हमने एक समय भोजन करना है तो एक समय करेंगे। अगर 2 समय हमको भोजन मिलना शुरू हो जाएगा तो मन नहीं करेगा और पश्चाताप करेगा। गलत गलत। नेम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे जीव। जब उस नियम से प्रेम हो जाएगा तो हमारे अंदर सोया हुआ जीव है, जो सोया हुआ ज्ञान है वो जाग जाएगा। जीव जगावे सुरता, और सुरता मिलावे शिव। जो हमें प्रेम हो जाएगा, जिस नियम से प्रेम हो जाएगा, जीव जाग जाएगा, तो जीव जगावे सुरता, मानव की आकृति खिल जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगा। तुम्हारी प्रसन्नता में ही प्रभु प्रसन्न है। अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं, तुम जितनी मर्जी ज्योति जगाओ, जितना मर्जी धूप लो, जितनी मर्जी माला करो, जितने मर्जी तुम त्याग करो, अगर तुमको प्रेम नहीं है तो सब निष्फल है। और सूरता जगावे शिव, हमारे अंदर जगा हुआ जो शिव, जो ज्ञान है उजागर है। कोई व्यक्ति किसी फकीर के सामने चला गया, बाबा मेरे को कुछ ज्ञान दान। तो फकीर ने कहा, क्या तुमने कभी कोई प्रेम किया किसी से? नहीं। तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम है? नहीं, कोई प्रेम नहीं है। जवानी में तो प्रेम किया होगा, अपनी पत्नी से तो प्रेम होगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता। क्यों? तुमको पहले प्रेम सीखना होगा। जो मेरे दिए हुए मंत्र से, मेरे बताए हुए मुखड़े से प्रेम नहीं करेगा, उसके लिए परमात्मा का सुमिरन कैसे होगा? पहले हमें प्रेम सीखना होगा, प्रीति सीखनी होगी। हम किसी के होकर के तो देखें, दुनिया हमारी हो जाएगी। 2 बात हमेशा याद रखो, अपनी मौत को भी याद रखो और परमात्मा को भी याद रखो। और 2 बात हमेशा भूल जाओ। क्या? जिसका तूने भला किया उसको भूल। नेकी कर और दरिया में डाल। और अपने पद की गरिमा जो तुम्हारी है, उसका अहंकार भूल जा। तभी तो महापुरुष कहते हैं कि तुम किसी न किसी की वजह से पद प्राप्त किया है। किसी ऊंचे आसन पर जाकर के बैठे हो, किसी बड़ी कुर्सी पे जाकर के बैठे हो, लोगों के बीच में पूजनीय हुए हो, लेकिन तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है। और जिसने वो तुम्हारे सहारा दिया, उसको कदापि जिंदगी में भूलना मत। जिसने तुम्हारे लिए सहारा दिया, जो तुम्हारा सहायक हुआ, उसे जिंदगी में कभी भूलना मत। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्कीर्ति यशोबलम, वृद्धोपसेवनार्थाय
आयुर्कीर्ति यशोबलम। जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करता है, मान करता है, सम्मान करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती है। आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, बल बढ़ता है और उसका यश बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं कथा के बीच में, तुमको कोई काम नहीं है आज, तुम्हें कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठ लिया करो। उनका अनुभव है, उनका अनुभव है, वो तुम्हें अपना अनुभव सुनाएंगे, तुम कृतकृत्य हो जाओगे। याद रखना, आप अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे ना, तो आपकी संतान भी आपसे मिलने के लिए जरूर आएगा। मुझे अभी पिछले वर्ष की बात है, एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति मिला, जन्मजात हरियाणा के। तो वो मेरे सामने बैठे थे, नीचे नहीं बैठा जाता था, कुर्सी चाहिए थी, लेकिन कहा आपके सामने नहीं, जबरदस्ती नीचे बैठ गए। मैंने कहा आपका परिवार कितना है, पूछ लिया, मैंने बात चली थी। बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन हमारे परिवार का नियम है क्या, रात को सोने से पहले हम अपने बाबा से मिलने जाते हैं। दादा को बाबा बोलते हैं। घर का जो बुजुर्ग है, वृद्ध है, वो हमारा बाबा है। हम सब जाते हैं और बाबा के पास जाकर के राम राम बोलते हैं। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई गया नहीं या कहीं बाहर गया है, तो हमारे बाबा की दृष्टि बड़ी तेज है, वो पूछ लेते हैं वो क्यों नहीं आया। हम रात्रि में सोने से पहले प्रणाम करते हैं। प्रातः काल तो बाबा दिख जाए तो ठीक, नहीं तो हम अपने अपने कारोबार में चले जाते हैं। हम दुकानदार हैं, लेकिन शाम को सोने से पहले हमारा जो भोजन है वो पूरे परिवार का इकट्ठा है। जब से भोजन छिन्न भिन्न हुआ, तब से हमारे घर का प्रेम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। याद रखना, सुबह की कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, पर कम से कम एक समय का भोजन तो सारा परिवार बैठ कर के खाओ ना। ये भारतवर्ष है, राजा भरत के नाम से भारतवर्ष है। इस भूमि का जो मालिक है वो भरत हुआ है, और 3 जन्मों क्या सतयुग के बीच में भरत हुए, जिनका नाम था जड़ भरत। उसके पश्चात त्रेता युग में एक भरत हुए, भगवान राम के कनिष्ठ छोटे अनुज भरत। और द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ के समय दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। उन भरत के नाम से ये हमारा भारतवर्ष है। एक कण्व नाम के ऋषि, बड़ा सुंदर आश्रम, सूची आश्रम बना है। बहुत सारे साधु रहते हैं, साध्वियां रहती है, छोटी छोटी बालिकाएं रहती है, और चारों तरफ से बहुत सुंदर रमणीक बनाया है। पुष्प लगे नाना प्रकार के फल लगे, और सब सेवा करवाए। सब निर्भय होकर के आश्रम में रह रहे हैं। कण्व ऋषि का बड़ा सुंदर आश्रम है। एक दिन क्या देखा, ऋषि विश्वामित्र आ गए और अपनी गोदी में नन्ही सी बालिका लेके आए हैं, छोटी सी कन्या है। और कण्व ऋषि के पास हाथ जोड़ करके कहते, मित्र मेरी इस कन्या का परिपालन कर दो।
ऋषि विश्वामित्र बड़े तपस्वी थे, बहुत तप करते थे। गायत्री मैया को सिद्ध करने वाले विश्वामित्र ही हुए हैं। उनकी उस अपार तपस्या को देख करके देवराज इंद्र के लिए डर लग गया, कहीं ऐसा ना हो मेरा आसन ना छुड़ा दे। तो उनके पास बहुत सारी अप्सराएं हैं, उनमें से एक अप्सरा जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम था मेनका। वो मेनका नाम की अप्सरा भेजती, जाओ ऋषि का तप भंग करो। निशम्यं तद अर्चनीयं च कामसूत्रा प्रवर्धत। और मेनका आई और मेनका ने विश्वामित्र को रिझा दिया और मेनका का विवाह विश्वामित्र से हो गया। विश्वामित्र कोई साधारण नहीं है, गादी कन्या है क्षत्रिय, लेकिन ब्राह्मण बन गए, बड़े तपस्वी। लेकिन आज मेनका ने कहा मैं तुमसे विवाह करूंगी, लौट करके फिर गृहस्थ में आ गए। मेनका गर्भवती हो गई। उस मेनका के गर्भ से कन्या जन्म गई। बस कन्या ने जन्म लिया और मेनका चली गई। विश्वामित्र को तब होश आया जब नन्ही बालिका अंदर पलंग के ऊपर, शैया के ऊपर जो है रो रही है, रुदन कर रही है। आज चेतना आ गई। कागा अंधा रात को उल्लू दिवस में हो, कामों आठों प्रहर जो अपनी दृष्टि खो। कौवे को रात को नहीं दिखता, उल्लू को दिन को नहीं दिखता, लेकिन कामी एक ऐसा है वो आठों पहर रात और दिन अंधा होता। उस वासना ने विश्वामित्र का तप भंग कर दिया और आज चेतना आई और मन में ही संकल्प लिया मैं उसी पीढ़ी पर चढ़ूंगा। और उस कन्या को लेकर के कण्व ऋषि के पास आ गए। ऋषिवर, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सगे हैं, मेरी कन्या का परिपालन कर। कण्व के हाथों के बीच में उस बेटी को दे दिया और अपने आप तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए चले गए। कण्व ऋषि ने अनेक साधनियां बुलाई और कहा इस बेटी का परिपालन करना। आज हम पहले इसका नाम संस्कार करेंगे। उस बेटी का नाम शकुंतला रखा। क्या नाम रखा? अरे भाई बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए उसको। मैं चाहता हूँ कि तुम कथा सुने। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि तुम सुनो उस बात को, तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। हम कौन है? हम भारतवासी है, अहोभाग्य है हमारा, हम भारत में जन्मे और उसके बीच में भी हम इस देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश के वासी, ये हमारा परम सौभाग्य है। इसलिए ध्यान से सुनिए, कथा को बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए तो सही इसका सारांश क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, इसका नाम भारत कैसे हो। हर जो भी भला बुरा है, हर जो भी भला बुरा, श्री राम जानते जो भी भला बुरा, श्री राम जानते और जो भी भला बुरा, श्री राम जानते और जो भी भला बुरा।
श्री राम जानते अरे जो भी भला बुरा है श्री राम जानते ओ जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा श्री राम जानते ओ जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या बंदे के दिल में क्या है वो मेरे राम जानते हैं। अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते अरे जो भी भला बुरा है। जाता कहाँ है कोई आता कहाँ से कोई अरे जाता कहाँ है कोई अरे आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई आता कहाँ है कोई जाता कहाँ है कोई। अरे युग युग से इस गति को युग युग से इस गति को मेरे राम जानते तो भी भला बुरा वो मेरे राम जानते अरे जो भी भला बुरा अरे जो भी भला बुरा बुरा है श्री राम जानते अरे बंदे के दिल में क्या बंदे के दिल में क्या वो मेरे राम जानते अरे बंदे के दिल में क्या मेरे राम जानते अरे बंदे के दिल में क्या किस्मत के नाम को तो और सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन और किस्मत में क्या लिखा वो किस्मत के क्या लिखा है मेरे राम जानते अरे किस्मत में क्या लिखा है। नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले और नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले श्री राम को पता है श्री राम को पता है मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हम कितने अच्छे हैं कितने बुरा है दो को बता
पत्नी भी बहुत सारी बातें हैं जो अपने पति से छुपा जाती है, पति भी बहुत सारी बातें अपनी पत्नी से छुपा जाता है। यहाँ संसार में कुछ ना कुछ किसी का छुपा हुआ है, लेकिन दो ऐसे जिसे किसी का नहीं छुपा, कोई छुपा नहीं सकता। तुम्हारे बारे में किसको पता है? दो को पता है। कौन कौन? एक तुम्हारी आत्मा को पता है और दूसरे परमात्मा को पता है। कण्व ऋषि ने उस बेटी का नाम शकुंतला रख दिया और उसका परिपालन होने लगा। धीरे धीरे वो शकुंतला बड़े होने लगी। मेनका की पुत्री है, अप्सरा की बेटी है, सौंदर्य खिल गए। ऐसा लगने लगा पूर्णमासी का चंद्रमा इस आश्रम में रह रहा है। उस बेटी की सुंदरता को देख देख करके, उसके परिचलन को देख देख करके सब उससे प्रीति करने लगे, प्रेम करने लगे। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। उसकी कुछ छोटी छोटी सखियां थी, वो सब शकुंतला के पीछे पीछे चलने लगी। कण्व ऋषि ने शकुंतला को काम सौंपा, बेटी आज से तुम्हारा कार्य ये है कि अपनी सखियों को लेकर के जितनी भी फुलवाड़ी आश्रम में लगी है, इसकी देखभाल तुम्हें करनी होगी। ठीक है पिता। और देखते देखते आज नवयौवन अवस्था के लिए प्राप्त हो गई। वो शकुंतला नवयौवन अवस्था को प्राप्त हो। एक दिन की बात, कण्व ऋषि ने कहा, बेटी मुझे बाहर जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है। तुम सब एकत्रित होकर के रहना, निर्भय रहना। यहाँ आश्रम में भय कोई नहीं है। मैं आऊं, जल्दी आऊं। और कण्व ऋषि चले जाए। शकुंतला अपनी सखियों के साथ है। यौवन अब छलक रहा है, जवानी आ गई है। एक दिन की बात, आज गए हुए 3 महीने हो गए। कण्व ऋषि तो गए हुए 3 महीने हो गए। आज घोड़े पर सवार होकर के राजा दुष्यंत आए। बड़ा पराक्रमी राजा, शाश्वत राजा, सुसंस्कृत राजा, अपने राज्य का राजा दुष्यंत घोड़े पर सवार होकर के आया है। आगे भी सेवक चले हैं, पीछे भी सेवक चले हैं। और जब आश्रम के किनारे किनारे से निकल रहे थे तो राजा दुष्यंत की दृष्टि शकुंतला पर। एक इतनी सुंदर बेटी किसकी है? कौन है? अपने सेवकों को कहा, तुम चले जाओ, मुझे रुकना है। दुष्यंत अश्व अपने घोड़े को एक जगह बांध करके और आश्रम की ओर आया। आश्रम में प्रवेश करके प्रणाम किया, ऋषि गादी को प्रणाम किया और सीधे शकुंतला के पास आए। कौन हो तुम? देवी तुम्हारा परिचय क्या है? मैं अपना परिचय तुम्हें देता हूँ। मैं राजा हूँ, मेरा नाम दुष्यंत है। तुम कौन हो? किसकी बेटी? मेरे जन्म पिता तो कण्व ऋषि है, विश्वामित्र है, लेकिन मैं कण्व ऋषि की पालित करने का और उस कन्या को देख करके राजा दुष्यंत ने कहा, क्या मैं यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? बेटे आप लोग आगे। लखन ने कहा, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं विश्राम करूं। क्या शिष्टाचार है कि राजा
एक ऋषि की मर्यादा को रखते हुए आश्रम में आज्ञा मांगा। एक राजा जिसके राज्य में ऋषि मुनि रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो राजा आज्ञा मांग रहा है, क्या मैं रह सकता हूं? शकुंतला ने कहा निशंक पूछ रही। दुष्यंत आश्रम में रहने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और शकुंतला को देख देख करके, शकुंतला के कृत्य देख देख करके राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया। जो नित्य प्रति मिलते हैं, रोज मिलते हैं, उनसे अनायास प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। शकुंतला को भी आज दुष्यंत से मन ही मन में शकुंतला प्रेम करने लगी, प्रीति करने लगी। 1 महीना हो गया। आज राजा दुष्यंत ने कह दिया, देवी मैं चाहता हूं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी बनाऊं, क्या तुम विवाह करो? मैं अपने पिता के बिना कुछ नहीं कर सकती, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। देवी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन आज हम गंधर्व विवाह करेंगे, और जब तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे तो मैं खुद आऊंगा और तुम्हारी डोली यहाँ से उठा करके अपने राज्य में ले जाऊंगा, महलों में ले जाऊंगा। और सभी सहेलियों के सामने, साधियों के सामने राजा दुष्यंत और शकुंतला ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। फूलों की माला एक दूसरे को। 1 सप्ताह भर दुष्यंत और रुके और विदाई मांगी, अब मैं जा रहा हूं, लौट करके आऊंगा, तुम्हें यहां से ले जाऊंगा अपने महलों में। दुष्यंत चले गए। 2 महीने के पश्चात पता चला मैं गर्भवती, शकुंतला गर्भवती हो गई। और कण्व ऋषि आया। कण्व ऋषि के आते सबने प्रणाम किया और शकुंतला जाकर के ऋषि के चरणों में बैठ करके आत्मकथा कहने लगी, अपने पिता से सारी कथा कही। मेरे राम जानते किस्मत में क्या लिखा है, कहां तक साथ देना है सब मेरे प्रभु जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। और दुष्यंत को गए हुए 3 महीने लौट करके नहीं आया। शकुंतला ने जब आत्मकथा कही कण्व ऋषि के पास, कण्व ऋषि ने कहा, ओ भाग्य, मेरी बेटी का विवाह राजा के संग हुआ, मेरा अहोभाग्य है। सुकर्मी राजा। और शकुंतला दिनों दिन इंतजार करने लगी, गर्भ बढ़ने लगा और गर्भ आज 5 महीने का हो गया। दुष्यंत नहीं है। एक दिन की बात के अपने याद में शकुंतला फूलों के बीच में बैठी है। आश्रम के किनारे किनारे से सुंदर वाटिका लगी थी। उन फूलों को निहारती निहारती वो शकुंतला अपने पति की याद कर रही है। इतने में ऋषि दुर्वासा चले आए। बड़े क्रोधी ऋषि है।
अपने पति की याद कर। सामने ये नहीं देखा कि कौन है। दुर्वासा ऋषि खड़े हैं और सोच रहे हैं कि ये देवी मेरा नमन क्यों नहीं कर रही, मेरे लिए प्रणाम क्यों नहीं कर रही है, वो तो कहीं खोई है। वो कहीं खोई है। दुर्वासा ऋषि ने देखा ये मेरा अपमान है, तो श्राप दे दिया, जाओ देवी, जिसकी तू याद में मुझे भूल गई वो तुझे भूल जाए। एक गर्भवती बेटी को अगर उसका पति छोड़ देना तो कितना कष्ट होता है, माता पिता को कितना कष्ट है, भाई बंधुओं को कितना कष्ट है, और उस देवी को तो कितना कष्ट होता है। श्राप दीजिए, जाओ जिसके विरह में तू मुझे भूल गई वो तुझे भूल जाए। जब ये शराब दे रहे थे फिर भी शकुंतला ने नहीं देखा कि मेरे लिए श्राप हो गया, नहीं सुना। लेकिन सखियों ने सुन लिया, और भाग करके गई और दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। महाराज, शकुंतला गर्भवती है, राजा इसको भूल गया। आपने शराब दे दिया है, कितना पीड़ा है इसके लिए, इसको कोई होश नहीं, क्षमा कर दीजिए। शकुंतला की ओर से हम बारंबार क्षमा मांगते, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने श्राप दिया वो तो पूरा हो रहा, इसका पति इसको भूल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसके पास कोई निशानी हो, अपने पति की कोई वस्तु हो और उसे दिखा दे तो उसको अपनी पत्नी याद आ जाएगी। और दुर्वासा ऋषि चले गए। शकुंतला के पास एक अंगूठी है जो राजा दुष्यंत ने माला पहनाते अपने हाथ की अंगूठी को निकाल करके शकुंतला के हाथ में डाल दिया। वही निशानी और कुछ भी नहीं है शकुंतला के पास। और आज वो 7 महीने का गर्भ हो गया, राजा नहीं आया, लौट के नहीं आया। शकुंतला पिता के पास कहने लगी, पिता नौका तैयार करो, मैं अपने पति के पास जाऊंगा, मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरी संतान मेरे पति के घर में। नहीं बेटी, तू यहीं रहेगी, मैं खुद लेकर के जाऊंगा तुम्हारे लिए। नहीं पिता, आप नहीं जाएंगे। कौन बेटी चाहती है कि मेरे पिता का मस्तक किसी के आगे झुक जाए? कौन बेटी ऐसी है जो अपने पिता के मस्तक को झुकाना चाहती है? दुर्भाग्य तो उन लोगों का है जिनकी बेटियां आज पिता को छोड़ करके चली जाती है। शकुंतला कहती, नहीं पिता, आप नहीं जाएंगे, आप नौका तैयार कर दो और अपने 2 सेवक भेज दो। सारा आश्रम शून्य हो गया। प्रणव ऋषि ने अपने 2 साधुओं को कहा, तुम जाओ, नौका में कुछ सामान रख दिया,
और दुष्यंत के पास सौंप करके आओ मेरी बेटी को। शकुंतला चल पड़ी। नदी थी, नदी पार करनी थी। नौका में बैठी है, नौका चलने लगी तो शकुंतला अपने हाथ से पानी को उछालने लगी, क्योंकि उस जल में अपने पति की छवि देख रही है। अपने पति को ढूंढ रही है, राजा दुष्यंत की छवि को निहार रही है, अपने हाथ से पानी ऊंचा कर रही है। पता ही नहीं चला कौन से समय में वो अंगूठी निकल करके पानी दी, जो एक निशानी थी वो चली गई। सुनिए, हम कहाँ के वासी है, इस धरा इस धरती का मूल्य क्या है, कौन इस प्रेम को करता है। तभी तो मैं कहता हूं कि इन कथाओं को सुनो। नौका पार चली गई, शकुंतला को कोई पता नहीं, ज्ञान नहीं। दोनों साधु शकुंतला को लेकर के राजा दुष्यंत के पास पहुंचे। शकुंतला हाथ जोड़ के, स्वामी कौन हो तुम? आप मेरे पति हैं। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। इतनी बड़ी बात जब कह दी ना, मैं तुम्हें नहीं जानता, शकुंतला के नेत्र झुक गए, अश्रुओं की धार बहने लगी। राजा दुष्यंत ने कहा, चले जाओ यहां से, मेरा तो विवाह हुआ ही नहीं है, मैं तो अभी कुमारा हूं, चले जाओ यहां से। दोनों साधुओं ने शकुंतला से कहा, बेटी चल, पिता की तरफ चल। नहीं, अब अपने पिता के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास नहीं जाऊंगी, यह दुख मैं अपने पिता को नहीं दूंगी। मेरे भाई बहन, अगर पिता बीमार हो जाए ना और बेटी को पता लग जाए ना, तो वह सारा काम छोड़ करके अपने पिता से मिलने आते हैं। बेटा इतना दुख नहीं मनाता जितना दुख बिटिया मनाती है। तभी तो कहता हूं कि घर घर में बेटी होनी चाहिए। जिस घर में बेटी हो वहां के इंसान झुकना जानते हैं। किसी की बेटी को दुख मत देना। तुम बहू के रूप में मत लाना, बेटी के रूप में लेकर के आना, लेकिन किसी को दुख मत देना। और जिसकी बेटी को दुख हो जाता है, उसके माता पिता की क्या हालत होती है, वो माता पिता जानते हैं। आज की बेटियां निष्ठुर क्यों हुई है? क्योंकि तुमने अपनी बेटियों को ना कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया है, जहां प्रेम की भाषा है ही नहीं, जहां प्रेम सिखाया ही नहीं जाता। पूछो उन माताओं से, जिन माता पिता ने उन्हें उस गरीबी में पाला है, जब खाने को अन्न नहीं, रहने को मकान नहीं, किस प्रकार गुजारा किया। शकुंतला ने दोनों साधुओं को कहा, तुम चले जाओ, मेरे लिए कुटिया का निर्माण कर दो, मैं जंगल में रहूंगी, कुटिया का निर्माण कर दो। और संतों ने शकुंतला के लिए घने जंगल के बीच में एक कुटिया बना, छप्पर डाल दिया। शकुंतला जंगल में रहने लगी। दिन बीतने लगे, महीने बीते, वर्ष बीतने लगे। आज 5 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात,
और राजा दुष्यंत की वो अंगूठी एक मछुआरे को मिल गई है। मछली ने खा ली थी। संयोग बस उस मछली को पकड़ा है और जब उसका सिर काटा, पेट काटा, तो उससे वो अंगूठी निकली। मछुआरा नहीं जानता, लेकिन अंगूठी तो बहुत सुंदर है। उस निर्धन ने, उस गरीब ने उस अंगूठी को अपनी अंगूठी में पहन लिया, अपनी उंगली में पहन लिया और मछलियों का टोकरा लेकर के बाजार की ओर निकला। जैसे वो राजमार्ग पर आया, चौराहा था, एक सेवक ने, पहरेदार ने देखा मछुआरे के हाथ में तो अंगूठी राजघराने की है। राजघराने के गहने विलग हुआ करते थे। पकड़ लिया, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई, बता। उस निर्धन ने सच कहा, मछली के पेट से अंगूठी मिली। और वो सेवक उस अंगूठी को लेकर के दुष्यंत के सामने आ गया। और दुष्यंत ने जैसे वो अंगूठी देखी ना, तुरंत कुंतला की याद आ गई। और ये भी याद आ गया कि कुंतला तो मेरे पास आई थी। राजा दुष्यंत व्याकुल हो गया। और राजा दुष्यंत व्याकुल हो गया, चारों तरफ घूमने लगा, कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। लोगों से पूछने लगा, हमें नहीं मालूम। राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के पास पहुंच गए। और कण्व ऋषि जो अंधे हो रहे थे, उस पिता को कितना दुख होगा कि जिस बेटी की मां नहीं है और बिना मां के जिस कन्या को पाला है, और आज उस कन्या को इतना बड़ा दुख। राजन वो तो गर्भवती थी, तुमने तो पहचानने से मना कर दिया। मैं नहीं पहचान सका, क्षमा मांगता हूं ईश्वर। कहां है शकुंतला, हमें नहीं मालूम। लौट करके शकुंतला यहाँ नहीं आई, आश्रम में नहीं आई, मालूम नहीं कहां है। राजा शकुंतला की खोज करने लगा, चारों दिशाओं में खोज करने लगा। और एक दिन भ्रमण करता करता, खोज करता करता, नदी के किनारे किनारे से घोर जंगल में चला गया। और जब जंगल में गया तो क्या देखा, एक सुंदर कुटिया बनी है। उसके आंगन में एक नन्हा सा बालक है जिसकी आयु 5 साल की है। बहुत सुंदर बालक है। उसने शेर पकड़ा है और शेर के पकड़ करके शेर के मुख में हाथ डाला है और दांत गिन रहा है। 1 2 3, बस 3 ही आए। 1 2 3। दुष्यंत ने उस बालक को देखा, कितना निर्भय बालक, जो शेर के मुख में हाथ डाल करके दांत गिन रहा। कौन हो? राजा दुष्यंत का बेटा हूं, शकुंतला मेरी मां का नाम है। राजा खड़े होकर के रुदन करने लगा, कहां है शकुंतला? अपने पति की आवाज सुन करके शकुंतला बाहर आ गई, पति के चरणों में गिर गई। राजा दुष्यंत ने भरत को उठा लिया, चलो क्षमा करना मेरे लिए, मैं भूल गया था। आज एक अंगूठी मुझे मिली। तब शकुंतला ने ध्यान दिया, मेरे पास तो अंगूठी नहीं है, और उस अंगूठी ने मुझे तुम्हारी याद दिलाई। शकुंतला को लेकर के राजा धनुष आए, अपनी गादी के ऊपर अपने बालक को स्पर्श करवाया।
आज से इस देश का नाम भारतवर्ष होगा। बड़ी सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा बहती है। भारत की माटी को नमन करना। आप देश घूमो, विदेश घूमो, छोड़ो मत। ऐसा समय आ गया, जो बेटा एक बार बाहर चला गया वो आने को मना करता है, हम यहाँ नहीं आएंगे। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी। जन्मभूमि बड़ी लगता है, स्वर्ग से बढ़कर के कभी अपनी धरती को मत छोड़ना। मुझे रामचंद्र भगवान की जय। अपनी गरीबी को याद करते करते ये सोदामा कैसे आए, सोदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे पाला है हो सुदामा, वो मेरे पाला भगवान पूछ रहे हैं पाँव में फटी बयाई, तेरी कैसी दशा आई, तेरे पाँव में फटी बयाई, तेरी कैसी दशा आई, वो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए, वो पूछ रहे भगवान जय जय। वो मेरे पाला बन के आए, सुदामा कैसे आए, ये सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए, वो मेरे पाला बन के आए, सुदामा कैसे आए, मेरे पाला बन के आए, सुदामा कैसे आए। हरि बोल। तेरे चरण में मल मल धोए, क्यों नैना जल जल रोए, क्यों नैना भर भर रोए, तेरे चरण में मल मल धोए, क्यों नैना भर भर रोए, चरण में बल बल धोए, क्यों नैना भर भर रोए, तुझसे कैसे आए, मेरे पाला बन के आए, सुदामा कैसे आए, ओ मेरे पाला बन के आए, सुदामा कैसे आए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 ओ।